अध्याय 51 चुने। अध्याय 51 विकल्प। लेकिन इसका जन्म होना आसान है, लेकिन गुरु या महान गुरु बनना मुश्किल होगा। लिन युआन ने चुपचाप अपने दिल में सोचा। जन्मजात क्षेत्र ब्रह्मांड के मानव गठबंधन के निर्जन विकासकर्ताओं से मेल खाता है। गुरु एक उन्नत विकास करता है। यदि आप मार्शल आर्ट विकास के माध्यम से मास्टर दायरे में कदम रखना चाहते हैं, तो आपको अपनी शक्ति को पूरी तरह से मास्टर करने की आवश्यकता है। बाहरी चीजों पर भरोसा करना इसके लिए बेकार है। आभासी दुनिया कैंगलन स्टार केंद्रीय वर्ग क्षेत्र। लिन युआन का आंकड़ा अचानक यहां दिखाई दिया। कैंगलन इवोल्यूशन लिस्ट। लिन युआन ने अपना सिर उठाया और दूरी में विशाल सूची को देखा। शीर्ष पर 8वीं पंक्ति में इस पर उत्कीर्ण 6 शब्द पाथ ऑफ मार्शल आर्ट्स इवोल्यूशन है। शायद यह इसलिए है क्योंकि इस बार विकास सूची इतनी बदल गई है कि केंद्रीय वर्ग क्षेत्र में कई और लोग हैं। मार्शल आर्ट के विकास के तरीके के बारे में इतना रहस्यमय क्या है? मैं विकास सूची में शीर्ष 8 तक कैसे पहुंच सकता हूं? मैंने सुना है कि इस विकासवादी पथ के दूसरे क्रम के हिस्से में 2 चरम बलों का सम्मिलन और परिवर्तन शामिल है, इसलिए ये 70 8वें से 8वें तक बढ़ सकता है। 2 चरम बलों का सम्मिलन और परिवर्तन। हे भगवान, क्या ये कुछ बड़े शॉट द्वारा बनाया गया एक विकासवादी मार्ग है? मुझे नहीं पता, लेकिन कैंगलान प्लेनेट पर केवल कुछ बड़े विद्वान जो विकासवादी मार्गों का अध्ययन करते हैं, वे संभव हैं, या कुछ शोध दल हैं। उनके अलावा किसी के पास इस स्तर के विकासवादी मार्ग को विकसित करने की नींव नहीं है। चौक में हर कोई कम आवाजों में बात कर रहा था। लिन युआन ने लापरवाही से सुनी। जो लोग आभासी दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं वे या तो स्तर 2 नागरिक हैं या ऊपर, या विकसित होते हैं और सूचना के स्रोतों की एक विस्तृत श्रृंखला है। मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग पर विभिन्न अटकलें हैं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मार्शल आर्ट के विकास का मार्ग अन्य ग्रहों के महान विद्वानों के लिए होना चाहिए ताकि इसे अपलोड करने के लिए कैंगलन ग्रह पर आ सके। अन्यथा उन्होंने बड़ी क्षमता वाले ऐसे विकासवादी मार्ग के बारे में कभी क्यों नहीं सुना। लिन युआन शांत दिखे। मुझे डर है कि ये लोग जो इसके बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मार्शल आर्ट डेवलपमेंट पथ के संस्थापक एक छात्र होंगे जो 20 साल से कम उम्र के हैं और अभी स्नातक हुए हैं। अब अपनी पहचान प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लिन युआन ने खुद को सोचा। अब मार्शल आर्ट्स इवोल्यूशन पाथ के संस्थापक ने सभी पक्षों का ध्यान आकर्षित किया है। यदि लिन युआन की पहचान का पता चलता है तो कुछ लाभ और बहुत सारे नुकसान होंगे। ये सच है कि लिन युआन को किसी भी समय चौथे स्तर के नागरिक के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है। वह ज्ञान की देवी का ध्यान आकर्षित करता है। ज्ञान की देवी प्रकट होती है और मनुष्य के भीतर सभी आवाजों को दबा सकती है। लेकिन बाहर के मनुष्यों का क्या? उन विदेशी जातियों के बारे में क्या? लिन युआन केवल 20 साल का था और उसने पहले से ही 6ठे स्तर तक पहुंचने की क्षमता के साथ मार्शल आर्ट के विकास के लिए एक रास्ता खोल दिया था। अकेले कैंगलन स्टार, यहां तक कि पास के स्टार क्षेत्र में, ये बेहद चमकदार है। ये जितना अधिक चमकदार होता है, उतना ही यह उन विदेशी जातियों का ध्यान आकर्षित करता है। यदि केवल एक और उच्च स्तरीय विकास होता है, तो इसे विदेशी जाति की दृष्टि में नहीं माना जा सकता है। आखिरकार, चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, ये केवल कुछ समय के लिए जीवित रह सकता है। लेकिन लिन युआन ने वास्तव में मार्शल आर्ट के विकास का रास्ता 6ठे स्तर तक खोल दिया। एक नया 6ठा क्रम विकासवादी मार्ग एक 6ठे क्रम के विकास का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि 6ठे क्रम के एक स्थिर प्रवाह का विकास करता है। अंधेरे में छिपे हुए एलियंस निश्चित रूप से लिन युआन की हत्या करना पसंद करेंगे जब वे इसके बारे में जानेंगे। जब तक लिन युआन की मृत्यु हो जाती है, मार्शल आर्ट के विकास का मार्ग अपने संस्थापक को खो देगा और भविष्य की पीढ़ियों के लिए विकास के इस मार्ग पर जारी रखना मुश्किल होगा। इसीलिए लिन युआन के अपनी पहचान प्रकट नहीं कर सकता। यहां तक कि ज्ञान की देवी ने लिन युआन को अपनी पहचान उजागर नहीं करने की सलाह दी। नागरिक स्तर के लिए लिन युआन नागरिक स्तर को कई बार कम समय में अपग्रेड किया गया है, जो वास्तव में थोड़ा अजीब है। लेकिन कौन जानता होगा कि लिन युआन ने अपने नागरिक स्तर को उन्नत करने के लिए जो योग्यता अंक खर्च किए थे, वे मार्शल आर्ट विकास पथ को अपलोड करके प्राप्त किए गए थे। यूनिवर्सल ह्यूमन एलायंस योग्यता अंक प्राप्त करने के लिए एक से अधिक तरीके हैं, जब तक कि आप ज्ञान की देवी सहित 3 देवी देवताओं की स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। हुइलिन समुदाय निवास सम 118। ये घर कुछ समय पहले लिन परिवार के खाने के दौरान चु शियू के बूढ़े आदमी द्वारा लिन युआन को दिया गया एक माफी उपहार था। यद्यपि यह श्वेयु समुदाय में लाखों हवेली के दसियों के रूप में अच्छा नहीं है, फिर भी इसकी कीमत 5 से 6 मिलियन है, जो कि लिन युआन के परिवार से पहले रहने वाले घर की तुलना में असीम रूप से बेहतर है।
बाद में लिन युआन ने अपने माता पिता को अंदर जाने के लिए कहा। चूंकि उन्होंने अपना अधिकांश समय श्वेयु समुदाय में बिताया था, इसलिए उनके पास इस अपार्टमेंट के लिए कोई उपयोग नहीं था। सुबह जल्दी आना। लिन युआन लिविंग रूम में सोफे पर बैठे थे। क्या मैं वास्तव में एक विकसित व्यक्ति हूँ? इस समय लिन युआन के पिता लिन शॉचिंग अविश्वास से भरे हुए थे। इस समय उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर शक्ति से भरा था और उनके अंगों से गर्मी के निशान बह रहे थे। जियो युआन, पृथ्वी पर क्या चल रहा है? मां लू कियोंग भी अविश्वास में देखा। वे आज सुबह ही उठे और लिन युआन को अपने बिस्तर के सामने खड़े देखा, ये कहते हुए कि वे दोनों पहले से ही विकसित थे। सबसे पहले लिन शॉचिंग और लू कियोंग ने इस पर विश्वास नहीं किया। एक विकासकर्ता बनना इतना आसान कैसे हो सकता है? मैंने सुना है कि कई विकासवादी रास्तों को क्रूर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। केवल अगर आप इसे सहन कर सकते हैं तो आप एक विकसित होने की उम्मीद कर सकते हैं। वे इस अवधि के दौरान एक अत्यंत आरामदायक जीवन जीते थे। लिन युआन के प्रभाव के साथ लिन शॉचिंग की स्थिति को लगातार कई स्तरों पर बढ़ावा दिया गया था, जिसे एक बड़ी सफलता कहा जा सकता है। एक विकसित होने के लिए कोई शर्त नहीं है। अभी एक नया शरीर और गर्मी का प्रवाह महसूस करें जो लगातार शरीर में चल रहा है। लिन शॉचिंग और लू कियोंग के दिलों में डरावनी कल्पना की जा सकती है। चिंता मत करो, मैंने एक विशेष औषधि खरीदी है। जब आप सो रहे हो तो इसका उपयोग करें, और जब आप जागेंगे तो आप एक विकसित व्यक्ति बन जाएंगे। लिन युआन ने एक मुस्कान के साथ समझाया। वास्तव में ये लिन युआन था जिसने कल रात लिन शॉचिंग और लू कियोंग के लिए मज्जा सफाई का प्रदर्शन किया। लिन युआन की ताकत के साथ, यहां तक कि एक साधारण मांसपेशी परिवर्तन और मज्जा धुलाई व्यायाम लिन शॉचिंग और लू कियोंग की शारीरिक शक्ति को बढ़ा सकता है, जो एक विकसित व्यक्ति के मानकों तक पहुंचता है ना? यह विशेष औषधि महंगी है ना? जियो युआन, इसे बेतरतीब ढंग से खर्च न करें। आपके पिताजी और मुझे नहीं बनना है। ये सुनकर लू कियोंग तुरंत चिंता के साथ पूछा। लिन शॉचिंग भी उसके बगल में सिर हिला रहा था। मैंने सुना है कि आनुवंशिक चिकित्सा के निम्नतम स्तर पर 1 मिलियन सभ्यता के सिक्के खर्च होते हैं और इसके लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। युगल के लिए उन्हें 2 मिलियन की आवश्यकता होती है, जो कि पैसा है जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में पहले कभी नहीं कमाया है। चिंता मत करो, ये बहुत पैसा नहीं है, ये विकसित लोगों के कल्याण से संबंधित है। लिन युआन ने लापरवाही से कहा। उसके लिए यिजिन मैरो क्लींजिंग उसकी जीवन शक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता है। चंद्र और सौर चरण एक दूसरे के बीच वैकल्पिक होते हैं और वह कुछ ही सांसों में ठीक हो सकता है। इसके अलावा इस तरह की मांसपेशियों में सुधार करने वाले मज्जा की सफाई का प्रभाव आनुवंशिक चिकित्सा की तुलना में बहुत मजबूत है। शरीर में कुछ जीनों को बदलकर खुद को मजबूत करने के लिए जेनेटिक दवा का उपयोग किया जाता है। एक बार जब आप आनुवांशिक दवा लेते हैं तो यह आपके स्वयं के पथ के बराबर होता है और अन्य विकासवादी पथों को बदलना असंभव है। ये जिन मैरो क्लींजिंग से शरीर में सुधार होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा विकासवादी मार्ग लिन शॉचिंग और उनकी पत्नी भविष्य में चुनते हैं, अपने मजबूत शरीर के साथ वे आधे प्रयास के साथ 2 बार परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आहा भाई, मैं भी एक विकसित बनना चाहता हूं। सिस्टर लिन यी ने आकर लिन युआन को बड़ी आंखों से देखा। आप अभी भी बहुत छोटे हैं। चिंता मत करो, ये कुछ वर्षों में होगा। लिन युआन ने अपनी बहन की पूरी तरह से ढह गई अभिव्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया और कुछ परफेक्ट शब्द कहे। हालांकि मेरी बहन लिन यी इस कथन पर विश्वास नहीं करती है, ये वास्तव में मामला है। यहां तक कि अगर आप वास्तव में मांसपेशियों को हटाने और मज्जा सफाई करना चाहते हैं, तो भी आपको यह विचार करना होगा कि आपका शरीर पूरी तरह से विकसित है। अन्यथा शरीर को ठोस बनाना और विकास को रोकना जैसे परिणामों को जन्म देना आसान है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं, लिन शॉचिंग, एक दिन अपने जीवन काल में एक विकासकर्ता बन जाऊंगा। लिन युआन के स्पष्टीकरण को सुनकर लिन शॉचिंग भावनात्मक दिखे और मदद नहीं कर सके, लेकिन कह सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बेटा अपने पिता पर निर्भर है, और यह कहा जाता है कि अधिकारियों की दूसरी पीढ़ी और अमीर लोगों की दूसरी पीढ़ी, लेकिन अब लिन शॉचिंग, यह दूसरा तरीका है। रात, श्वेयु समुदाय। लिन युआन भूमिगत प्रशिक्षण मैदान में क्रॉस लेग बैठे। उसके सामने प्रकाश की एक स्क्रीन दिखाई दी, जिसमें विकासवादी रास्ते चमक रहे थे। पूरी ताकत हासिल करने के बाद लिन युआन ने एक विकासवादी रास्ता खरीदने की योजना बनाई। अपनी मार्शल आर्ट को समझने और सुधारने के लिए उपयोग किया जाता है। लिन युआन में रुचि रखने वाले विकासवादी रास्ते मूल रूप से 4थे क्रम के विकासवादी मार्ग और 5वें क्रम के विकासवादी मार्ग हैं। इसके अलावा इसे सीधे खरीदना स्वाभाविक रूप से सस्ता नहीं है।
लिन युआन के वर्तमान वित्तीय संसाधनों के साथ वह केवल एक चुन सकता है। चुनने में काफी समय लगा। लिन युआन ने आखिरकार 3 विकासवादी रास्तों के बीच चुनाव की पुष्टि की। ये 3 विकासवादी मार्ग हैं। गोलेम का विकास पथ, बल का विकास पथ, सभी चरणों के विकास का मार्ग। अध्याय 52 लाल कुंज स्टार क्षेत्र। अध्याय 52 चिकुन स्टार क्षेत्र। 3 विकासवादी रास्ते प्रत्येक की अपनी योग्यता और ध्यान केंद्रित करते हैं। गोलेम का विकास पथ एक विकासवादी विधि है जिसे तारों वाले आकाश में एक प्रकार के विदेशी शरीर का अध्ययन करके बनाया जाता है जिसे गोलेम कहा जाता है। जब आप चरम पर अभ्यास करते हैं तो आप खुद को एक दानव में बदल सकते हैं। बेशक इसका गोलेम का कमजोर संस्करण है। गोलेम जनजाति एक शक्तिशाली विदेशी जाति है जो शारीरिक रूप से तारों वाले आकाश को पार कर सकती है। हालांकि गोलेम कबीले में बहुत कम लोग हैं, हर वयस्क गोलेम 6ठे स्तर के मानव विकास को चुनौती देने के लिए पर्याप्त है। गोलेम विकास विधि के माध्यम से परिवर्तित हो गया, भले ही ये केवल एक कमजोर संस्करण हो, फिर भी 4थे और 5वें स्तर के विकासकर्ताओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। एक गोलेम बने रहने भी दो। लिन युआन ने थोड़ी देर के लिए सावधानी से सोचा और अपना सिर हिलाया। ये निर्विवाद है कि गोलेम का विकासवादी मार्ग अपने भौतिक परिवर्तन में अद्वितीय है। यही कारण है कि लिन युआन ने इस विकासवादी पथ को अंतिम 3 विकल्पों में से एक में शामिल किया। हालांकि गोलेम इवोल्यूशन विधि का अभ्यास करने के अंत में आपको अपना भौतिक रूप बदलने की आवश्यकता है, जिसे लिन युआन समय के लिए स्वीकार नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि लिन युआन बदसूरत गोले को नापसंद करते हैं, लेकिन एक बार जब वह इस तरह की विकास पद्धति का अभ्यास करते हैं तो वह केवल अंधेरे पक्ष में जा सकते हैं। यहां तक कि अगर लिन युआन अपनी अविश्वसनीय समझ के साथ ये पता लगा कि फिर से कैसे चलना है तो यह निश्चित रूप से बेहद परेशानी होगी। ये सोचकर लिन युआन ने फोर्स डेवलपमेंट विधि की ओर देखा। फोर्स इवोल्यूशन पाथ एक 5वीं स्तरीय विकासवादी विधि है जो ब्रह्मांड और तारों वाले आकाश में सर्वव्यापी बल को समझने पर केंद्रित है। फोर्स एक बहुत ही खास तरह की ऊर्जा है। एक चंद्र या सूर्य जैसे चरम ऊर्जा के विपरीत बल सब कुछ समायोजित कर सकता है। ये कुछ हद तक ताओ ची के ताओ के समान है जो चंद्र यिन और सूर्य के सम्मिलन के बाद बनता है। विकास के अंतिम तरीके के लिए यह एक विकास पद्धति है जो आध्यात्मिक आत्मा पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। आत्मा के हमलों में विशेषज्ञता, इसे आध्यात्मिक स्वामी विकास पथ के उन्नत संस्करण के रूप में माना जा सकता है। फोर्स के माध्यम से विकसित होने का तरीका। लिन युआन ने अपने दिल में एक निर्णय लिया। मार्शल आर्ट्स इवोल्यूशन पाथ में फोर्स इवोल्यूशन पाथ और ताई ची वे के बीच समानताएं हैं। इसे चुनना लिन युआन के लिए अधिक उपयोगी होगा। 40 मिलियन सभ्यता के सिक्कों की कटौती के साथ लिन युआन को अचानक बल का पूर्ण विकास पथ प्राप्त हुआ। क्रय वस्तुओं से अलग विकासवादी रास्ते जैसी आभासी चीजें तुरंत प्राप्त की जा सकती हैं। टीएस ये वास्तव में महंगा है। लिन युआन काफी भावुक थे, लेकिन यह उसका पैसा नहीं था जो वैसे भी खर्च किया गया था। ये केंद्रीय बैंकों की ऋण रेखा थी। लिन युआन को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। खुला। लिन युआन का दिमाग थोड़ा हिल गया। फोर्स इवोल्यूशन पाथ से संबंधित आइकन अचानक धुंधला हो गया। पहली चीज जो आंख को पकड़ती है वह है लाल फॉन्ट में चेतावनी शब्द। इस विकासवादी मार्ग को बाहरी दुनिया में लीक नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा आपको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आजमाया जाएगा। यूनिवर्सल ह्यूमन एलायंस में किसी भी विकासवादी पथ को कानून द्वारा संरक्षित किया जाता है। निजी तौर पर पढ़ाना निषिद्ध है। आम नागरिकों के लिए विकासवादी रास्ते प्राप्त करने के 2 तरीके हैं। एक लिन युआन की तरह है जो सीधे सभ्यता के सिक्कों को खरीदने के लिए खर्च करता है। इसका सिर्फ इतना है कि जब सामान्य नागरिक विकासवादी रास्ते खरीदते हैं तो वे उन्हें बहुत कम खरीदते हैं। उदाहरण के लिए बल विकास पथ 5वें स्तर के विकासवादी पथ से संबंधित है। इस विकासवादी पथ को खरीदने वाले नागरिक पहले स्तर के हिस्से को खरीदना पसंद करेंगे। दूसरे स्तर के हिस्से को खरीदने से पहले प्रथम स्तर की खेती पूरी होने तक प्रतीक्षा करें। इस तरह बोझ बहुत कम होगा। फोर्स का पूर्ण विकास पथ 40 मिलियन के लायक है, लेकिन अगर यह केवल प्रथम स्तरीय सामग्री है तो इसे सैकड़ों हजारों में खरीदा जा सकता है। दूसरा तरीका, यदि आपके पास वास्तव में कोई पैसा नहीं है तो आप अन्य बलों के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। बल आपको निधि देंगे और आपको एक विकसित होने का अवसर देंगे। यदि आप अंततः एक विकसित हो जाते हैं तो आपको 50 या 100 वर्षों के लिए इस बल की सेवा करनी चाहिए। यदि आप अंत में एक विकसित नहीं होते हैं तो आपको संभवतः अपने जीवन के अधिकांश समय के लिए इस बल की सेवा करनी होगी। यहाँ की सेनाएं आधिकारिक या अनौपचारिक हो सकती हैं। लिन युआन को पहले अनिवार्य भर्ती कोटा में शामिल किया गया था
और उन्होंने अन्य बलों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर भी विचार किया। वे सिर्फ आरक्षित सैनिक हैं जो सैन्य क्षेत्र के पक्षधर हैं। बहुत कम अनौपचारिक ताकतें उन्हें लूटने की हिम्मत करती हैं। मुझे नहीं पता कि मार्शल आर्ट्स इवोल्यूशन पाथ अब कितना बिक रहा है। लिन युआन ने अचानक इसके बारे में सोचा। मार्शल आर्ट विकास पथ को अपलोड करने के बाद लिन युआन ने 10,000 सभ्यता के सिक्कों पर मार्शल आर्ट विकास पथ के पहले क्रम वाले हिस्से की कीमत लगाई। कोई रास्ता नहीं है। जब लिन युआन ने अपलोड किया, मार्शल आर्ट विकास पथ केवल एक अर्ध दूसरे क्रम का विकास पथ था। यहां तक कि अगर तीसरे स्तर की सैद्धांतिक क्षमता को जोड़ा जाता है तो यह अभी भी बल विकास पथ के रूप में अच्छा नहीं है। कीमत 10,000 सभ्यता के सिक्के हैं, जो एक उचित सीमा के भीतर है। मार्शल आर्ट विकास पथ के दूसरे स्तर की सामग्री के लिए, क्योंकि इसमें ताई ची का ताव शामिल है, लिन युआन ने सीधे 500,000 युआन की उच्च कीमत निर्धारित की है। कुछ दिनों पहले लिन युआन को पता चला कि वर्तमान में मार्शल आर्ट के विकास का अभ्यास करने वाले 1,000 से अधिक नागरिक थे। यदि इन 1,000 से अधिक लोगों ने केवल प्रथम स्तरीय सामग्री खरीदी है तो कुल 10 मिलियन से अधिक बेचे गए होंगे। आधिकारिक सरकार द्वारा आवंटित 70% को छोड़कर अभी भी 3 मिलियन से अधिक शेष है। प्रासंगिक करों और शुल्क में कटौती के बाद लिन युआन को लगभग 2 मिलियन मिले। बेशक ये खारिज नहीं किया जाता है कि कुछ अमीर लोग सीधे पूर्ण मार्शल आर्ट विकास पथ खरीदेंगे। कुछ महीनों में अच्छी तरह से जानते हैं। लिन युआन ने खुद को सोचा, विकास पथ की आय साझाकरण के लिए आभासी दुनिया को वर्ष में एक बार निपटाया जाता है। अपने विचार एकत्र करें। लिन युआन ने आधिकारिक तौर पर फोर्स के विकास को देखा। विकासवादी विधि के मुख्य निकाय से पहले यह इस विकासवादी दृष्टिकोण का स्रोत है। यूनिवर्सल ह्यूमन एलायंस मून, स्पिरिट स्टार, यूलिंग स्टार चिकुन स्टार टेरिटरी में एक उन्नत जीवन ग्रह है। कैंगलन स्टार भी रेडकुन स्टार क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन यह एक मध्यम जीवन का ग्रह है। चिकुन स्टारफील्ड में 8 प्रमुख आकाशगंगाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक में सैकड़ों अरबों तारे और 120,000 से अधिक जीवित ग्रह हैं। ब्रह्मांड का बल एक बहुत ही विशेष प्रकार की ऊर्जा है। यह कोमल और व्यापक है। लिन युआन ध्यान से पढ़ें। उसी समय आपकी समझ स्वर्ग के खिलाफ है। बल के विकासवादी मार्ग को ब्राउज करें और बल की प्रकृति को समझें। एक ट्रांस में लिन युआन ब्रह्मांड के तारों वाले आकाश में लग रहा था। यहाँ सूर्य की शक्ति, चंद्र, आकाश की शक्ति और मूल बल के बल सहित अनगिनत प्रकार की ऊर्जाएं हैं। लिन युआन उसे फोर्स की निकटता महसूस कर सकता था और उसने इस कोमल शक्ति को नियंत्रित करने की भी कोशिश की। मुझे नहीं पता कि यह कब तक है। लिन युआन ने अचानक अपनी आंखें खोली। मैं क्या हूं? लिन युआन ने अपना सिर नीचे किया और अपने हाथों को देखा। केवल त्वचा की सतह को देखकर मुझे नहीं पता कि दाग की एक अतिरिक्त परत कब दिखाई दी। क्या मैंने फोर्स टेम्परिंग पूरी कर ली है? लिन युआन तुरंत जाग गया। फोर्स टेम्पर्ड बॉडी फोर्स के विकासवादी पथ में फोर्स की महारत के संकेतों में से एक है। शरीर को गुस्सा करने के लिए ब्रह्मांड में तारों वाले आकाश और सर्वव्यापी बल को आमंत्रित करें। कब से है? लिन युआन ने उस समय नजर डाली। 8 घंटे। लिन युआन हैरान था। मुझे इतने लंबे समय से खेती की लत है। यदि बल विकास पद्धति का अभ्यास करने वाले अन्य विकसित लोग जानते हैं कि लिन युआन ने केवल 8 घंटे बिताए हैं फोर्स की महान महारत हासिल करने और फोर्स टेम्परिंग को पूरा करने के बाद, मुझे डर है कि मैं भी मरना चाहता हूं। फोर्स डेवलपमेंट विधि में सबसे कठिन कदम फोर्स के अस्तित्व को समझना है। अकेले इस पहलू पर इसे अनुभव करने में कम से कम कई साल लगेंगे। फोर्स के पूरा होने के लिए तेजी से अग्रेशन के लिए फोर्स टेम्परिंग, इसके बारे में सोचने के बिना भी कोई दशक नहीं है। जब तक आपके पास एक विशेष काया नहीं है और सहज रूप से ब्रह्मांड के बल के करीब है, यह शायद इस बार होगा। लिन युआन को केवल 8 घंटे लगे, जो कि अजीब है। फोर्स तड़के ने शरीर में चंद्र सूर्य की अस्वीकृति का कारण नहीं बनाया है। ऐसा लगता है कि यह विकासवादी मार्ग मुझे समझने के लिए बहुत उपयुक्त है। लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि उन्होंने अपनी पसंद में कोई गलती नहीं की। ब्रह्मांड के तारों वाले आकाश में विभिन्न ऊर्जाएं एक दूसरे के साथ परस्पर जुड़ी हुई हैं। लिन युआन की अविश्वसनीय समझ के साथ, बल के विकासवादी मार्ग के मार्गदर्शन के बिना, एक ऊर्जा को बंद करने के लिए समय की एक भयानक मात्रा होती है जो आपको बहुत सारी ऊर्जाओं के बीच सूट करती है। ब्रह्मांड के बल का उल्लेख नहीं करने के लिए, यह एक शक्ति है जो लिन युआन के लिए बहुत उपयुक्त है। ताई ची के ताओ को नींव और ब्रह्मांड के बल को ट्रंक के रूप में ले। लिन युआन क्रॉस लेग बैठे और तीसरे स्तर की दिशा को स्पष्ट रूप से देख सकते थे।
ड्रैगन और टाइगर की दुनिया में लिन युआन ने ताइ ची के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया, दूसरे स्तर की सीमा तक पहुंच गया और यहां तक कि एक पैर के साथ तीसरे स्तर में कदम रखा। लेकिन इसके बाद तीसरा स्तर नहीं है। अभी अभी बल की प्रकृति को लगातार समझने के बाद लिन युआन तीसरे स्तर पर प्रवेश करने से बहुत दूर नहीं है। समय अतीत में 8 घंटे है। बस जब लिन युआन बल के रास्ते को समझने में डूबता रहा। एक महिला रोबोट भूमिगत प्रशिक्षण मैदान में आई, एक डाइनिंग कार खींची और लिन युआन के सामने खड़ी हुई। मास्टर, खाने का समय। महिला रोबोट ने बात की। इंटरस्टेलर युग में अधिकांश परिवार घर पर एक हाउसकीपर रोबोट से लैस होंगे। यह महिला रोबोट लिन युआन माइस हाउसकीपर रोबोट है, जो घर का काम करने, खाना पकाने, अंगरक्षक के रूप में कार्य करने आदि के लिए जिम्मेदार है। जब लिन युआन अपने माता पिता के साथ रहते थे तो उनकी मां लू कुयनग ने रोबोट द्वारा बनाए गए सौम्य भोजन को नापसंद किया। आमतौर पर मैं खुद से खाना बनाती हूँ। लिन युआन को इस तरह महसूस नहीं हुआ। उनके वर्तमान शरीर की मजबूत पाचन क्षमता के साथ इसे कच्चा खाने में कोई समस्या नहीं होगी। डाइनिंग टेबल खोलें। बटलर रोबोट ने भोजन के 7 या 8 कटोरे निकाले। वे मूल रूप से सभी प्रकार के मांस हैं। वे सभी मांस और रक्त हैं जो कुछ तारों वाले आकाश जानवरों के जीन से खेती की जाती है। साधारण नागरिकों को निश्चित रूप से कम कर दिया जाएगा यदि उन्हें केवल इस तरह के मांस के 2 या 3 मुंह की जरूरत है, लेकिन लिन युआन अलग था। अपने शक्तिशाली शरीर के साथ मांस को पचाने में केवल 1 या 2 घंटे लगते थे। 10 मिनट से अधिक समय बाद लिन युआन ने सारा खाना खा लिया। वास्तव में लिन युआन की वर्तमान स्थितियों को देखते हुए वह पोषक तत्वों के समाधान लेकर अपने शरीर की जरूरतों को बनाए रख सकता है। लेकिन वर्षों से उन्होंने जो खाने की आदतें विकसित की हैं, वे लिन युआन को अभी भी सभी प्रकार के दृश्य भोजन खाना पसंद करती हैं। बस जब लिन युआन खेती में डूबे रहने वाले थे, अचानक एक वीडियो कॉल देखने में आ गया। मुझे कौन ढूंढ रहा है? लिन युआन ने अपनी भौहें उठाई। कॉलर आईडी पर नजर। राष्ट्रपति लियाओ है। अध्याय 53 चश्मा मिलाएं। अध्याय 53 लड़ाकू बिजली चश्मा। राष्ट्रपति लियाओ डोंगिंग इवोल्वर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। ओ वेल बी इन .com। लिन युआन उनसे कुछ बार मिले और उनके साथ अच्छी तरह से मिले। जवाब देने के लिए क्लिक करें। लिन युआन के सामने राष्ट्रपति लियाओ की छाया दिखाई दी। श्री लिन, मुझे नहीं पता कि पिछली बार क्या हुआ था। आपने इसके बारे में कैसे सोचा? राष्ट्रपति लियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। पिछली बार क्या हुआ था? लिन युआन को याद किया। लिन परिवार के रात्रिभोज में विकासवादी संघ के अध्यक्ष राष्ट्रपति लियाओ व्यक्तिगत रूप से दरवाजे पर आए, उम्मीद करते हुए कि लिन युआन डोंगिंग सिटी के बजाय कैंगलन स्टार क्षेत्र प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। पारिश्रमिक के लिए जब तक लिन युआन कैंगलन स्टार एरेना में शीर्ष 5000 में निचोड़ सकता है, डोंगिंग सिटी में आवोल्वर एसोसिएशन इनाम के रूप में 50 मिलियन देगा। बेशक लिन युआन वास्तव में क्या मूल्य 50 मिलियन नहीं है, बल्कि शीर्ष 3000 या यहां तक कि 1000 या 500 के बीच होने के नाते कंगलान स्टार अधिकारियों द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। ये पुरस्कार कई किस्मों में आते हैं। नकद सबसे कम मूल्यवान है। विभिन्न ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक प्राणी, कई विकासवादी रास्ते, यहां तक कि विदेशी जातियों का खजाना भी उनमें से है। इसके अलावा अन्य अवॉल्वर्स से लड़े। लिन युआन के लिए ये भी एक अच्छी बात थी। अपनी अविश्वसनीय समझ के साथ वह प्रतिद्वंद्वी के विकासवादी पथ के पेशेवरों और विपक्षों को देख सकता था। हालांकि यह विकासवादी पथ को सीधे पढ़ने की तुलना में बहुत कम प्रत्यक्ष है, लेकिन गुणवत्ता मात्रा के लिए बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आभासी दुनिया में अखाड़ा प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसका मतलब यह है कि लिन युआन बिना किसी जोखिम या यात्रा के भी उपरोक्त कई लाभ प्राप्त कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। लिन युआन ने सिर हिलाया। यह अच्छा है। राष्ट्रपति लियाओ को राहत महसूस हुई। अन्य विकासकर्ताओं की तुलना में लिन युआन अभी भी दूसरे स्तर का नागरिक है। इवोल्यूशनरी एसोसिएशन वास्तव में विकसित लोगों का प्रबंधन कर सकता है, लेकिन यह उच्च स्तरीय नागरिकों का प्रबंधन नहीं कर सकता है। इसलिए वह लिन युआन के लिए बेहद विनम्र था, अन्य पहले और 12 चरण के विकासकर्ताओं की तुलना में बहुत अधिक सज्जन। सही बात। यदि श्री लिन के पास समय है तो क्या वह कल एसोसिएशन में आ सकते हैं? 3 और आवोल्वर हैं जो श्री लिन के साथ अखाड़ा प्रतियोगिता में भाग लेंगे। आप पहले से एक दूसरे से परिचित हो सकते हैं। आखिरकार अखाड़ा प्रतियोगिता में एक टीम प्रतियोगिता होती है और आपको एक दूसरे के साथ सहयोग करने की आवश्यकता होगी। राष्ट्रपति लियाओ ने सावधानी से कहा। कोई दिक्कत नहीं है। लिन युआन ने सिर हिलाया और कहा,
एक विकसित होने के बाद से लिन युआन ने केवल कुछ अन्य विकसित लोगों को देखा है। अब जब मेरे पास अन्य विकसित लोगों से संपर्क करने का अवसर है तो मैं स्वाभाविक रूप से इसे याद नहीं करूंगा। शायद मैं अपनी अविश्वसनीय समझ के साथ दूसरे व्यक्ति से कुछ चमक सकता हूं, जिन्हें समूह प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति लियाओ द्वारा चुना जा सकता है। वे शायद पहले और 12वें चरण के विकसित हैं। इस स्तर पर विकसित लोगों द्वारा प्रचलित विकासवादी मार्ग मूल रूप से सरल नहीं है। राष्ट्रपति लियाओ के साथ बात करना समाप्त कर दिया। लिन युआन ने फोर्स इवोल्यूशन पाथ की समझ में डूबना जारी रखा। लिन युआन ने फोर्स के विकास के तरीके का अभ्यास करने के बजाय फोर्स के विकास के तरीके को समझा। ताई ची का ताओ बल के विकासवादी मार्ग को शामिल करता है और लिन युआन मार्शल आर्ट का हिस्सा बन जाता है। लिन युआन अब यही कर रहा है। अन्य विकासवादी मार्गों को समझने में वास्तव में कुछ ऐसे विकसित होते हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन लिन युआन जैसे लोग सीधे इसमें संपूर्ण विकासवादी प्रणाली को एकीकृत करते हैं। वास्तव में भयावह लगता है, लेकिन लिन युआन इसमें बहुत आश्वस्त है। सबसे पहले, ताई ची ब्रह्मांड के बल के लिए काफी उपयुक्त है। दूसरे, मार्शल आर्ट की अतिरंजित ज्ञान दक्षता के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करना समय की बात से ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ महीने हैं, अभी भी 1 या 2 साल। अगले दिन लिन युआन ने अभ्यास की अपनी रात पूरी की और आवोल्वर एसोसिएशन जाने के लिए उठे। यदि वे रात में नहीं सोते हैं तो साधारण नागरिकों के पास अगले दिन पर्याप्त ऊर्जा नहीं हो सकती है। लेकिन लिन युआन जैसे अर्ध तीसरे क्रम के विकास के लिए मूल रूप से कोई समस्या नहीं होगी। ताई ची के रास्ते में यिन और यांग अंतहीन है और खराब स्थिति में होना मुश्किल है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि खपत कितनी है, चंद्र सूर्य कुछ क्रांतियों के बाद ठीक हो सकता है। श्री लिन शुयू समुदाय के सुरक्षा गार्ड ने लिन युआन को देखने पर तुरंत सम्मानपूर्वक सलामी दी। जो लोग इस समुदाय में रह सकते हैं वे मूल रूप से अमीर या महान हैं। क्या अधिक है, जब लिन युआन ने इस समुदाय में निवास खरीदा, बिक्री प्रबंधक का सम्मानजनक रूप कई लोगों द्वारा देखा गया था। यहां तक कि अगर आप नहीं जानते कि लिन युआन कौन है, तो आप अभी भी जानते हैं कि उनके जैसे लोग उस पर नीचे देखने में सक्षम हैं। वुश, लिन युआन शुयू समुदाय से बाहर चला गया। सड़क के किनारे खड़ी एक अंधेरी, सुव्यवस्थित होवर कार थी। यह इवोल्यूशनरी एसोसिएशन की विशेष कार है। सुबह सुबह शुआई समुदाय के बाहर प्रतीक्षा की जा रही है। श्री लिन, कृपया अंदर आए। काले रंग का एक लंबा आदमी नीचे आया। हाथ ने लिन युआन के लिए कार का दरवाजा सम्मानपूर्वक खोला। वर्तमान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ स्वायत्त ड्राइविंग लंबे समय से परिपक्व है, लेकिन महत्वपूर्ण मेहमानों को प्राप्त करते समय अभी भी अधिक वास्तविक ड्राइवर है। आखिरकार ठंडी बुद्धि की तुलना में जीवित लोगों के साथ मिलना अधिक सुखद है। समाज का विकास। 23वीं मंजिल। 3 आंकड़े लापरवाही से बैठे हैं। मुझे नहीं पता कि राष्ट्रपति लियाओ के साथ क्या हो रहा है। उन्होंने वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित किया जो इस समूह प्रतियोगिता के लिए अपनी पृष्ठभूमि नहीं जानता है। स्पष्ट रूप से असंतुष्ट स्वर के साथ बाईं ओर के आंकड़े ने लापरवाही से कहा। उसका नाम काओ रोंग है, उसके पास अच्छी विकासवादी प्रतिभा है और अब एक स्तर 1 और 12 का विकास है। उन्होंने अतीत में कई क्षेत्र प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। हालांकि उन्हें कोई अच्छी रैंकिंग नहीं मिली, लेकिन उनका प्रदर्शन अच्छा रहा। मूल रूप से क्षेत्र में डोंगिंग सिटी का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 विकसित सभी एक दूसरे से परिचित थे। केवल इस टूर्नामेंट के लिए राष्ट्रपति लियाओ ने हस्तक्षेप किया, उनमें से एक को जबरन बदल दिया और उन तीनों के साथ क्षेत्र में भाग लेने के लिए एक नए विकासकर्ता को काम पर रखा। काओ रोन को पता था कि राष्ट्रपति लियाओ का क्या मतलब है। उनमें से 4 ने पिछले कुछ सत्रों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था और सदस्यों को बदलकर समूह क्षेत्र में अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाहते थे। ये सिर्फ इतना है कि यदि आप बेतरतीब ढंग से अज्ञात सदस्यों को प्रतिस्थापित करते हैं और इसमें शामिल होते हैं, तो अंतिम परिणाम बढ़ नहीं सकते हैं लेकिन कम हो सकते हैं। चूंकि चेयरमैन लियाओ मुझ में रुचि रखते हैं, इसलिए उनके पास कुछ क्षमता होनी चाहिए। दाईं ओर का आंकड़ा थोड़ी देर के लिए झिझका और फिर बोला। इस आकृति को लू जिग्वैंग कहा जाता है, जो एक रक्तरेखा विकसित है जो अब पहले और 12वें चरण में है। स्नॉट। काओ रोंग ने ठंड से खर्राटे लिए। तुरंत केंद्र में बैठे आंकड़े को देखा। ये भी उन तीनों के बीच सबसे मजबूत विकास है। काओ रोंग, आप बाद में कार्रवाई करेंगे और उसके हाथ की कोशिश करेंगे। जोग बाई ने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर ली और धीरे से बात की। डोंगिंग सिटी में जोग बाई निस्संदेह उन सबसे विकसित लोगों में सबसे मजबूत है जो अखाड़े की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शर्तों को पूरा करते हैं।
जोग बाई ने पिछले समूह प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन किया और एक बार लगभग शीर्ष 5000 तक पहुंच गया। कोई दिक्कत नहीं है। काओ रोंग तुरंत उत्साहित हो गए। कुछ लोगों द्वारा नए सदस्यों के बारे में बातचीत समाप्त करने के बाद उन्होंने अपनी चीजों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। इस बार मैं ब्लैक स्टार से वापस आया और मैं अपने साथ कुछ अच्छा लाया। काओ रोंग ने काले रिमेड चश्मे की एक जोड़ी निकाली और थोड़ा गर्व के साथ पेश किया। ये चश्मा हीवू स्टार के नवीनतम शोध परिणाम है। ये जानकारी की ट्रेस मात्रा पर कब्जा कर सकता है और फिर लड़ाकू शक्ति के विवरण के आधार पर एक मोटा मूल्यांकन दे सकता है। ओह, लव जिग्वैंग उत्सुक देखा। जोग बाई ने भी देखा। अरे, मैं तुम्हें दिखाता हूं। काओ रोंग ने अपने काले रिम वाले चश्मे पर रखा और तुरंत लू जिग्वैंग को देखा। खैर, जिग्वैंग्स मुकाबला शक्ति 986 है, जो पहले और 12वें चरण के औसत स्तर से ऊपर है। काओ रोंग ने अपने चश्मे के एक तरफ को पकड़ लिया और बात की। पहले और 12 चरणों की युद्ध शक्ति संभवतः 800 और 1000 के बीच है। मेरी लड़ाकू शक्ति 1003 है, जो शी गुआन की से बेहतर है। काओ रोंग को खुद पर काफी गर्व है। मेरी लड़ाई की ताकत को देखो। जोग बाई मदद नहीं कर सकता था लेकिन बोल सकता था। भाई जोग, आपकी लड़ाकू शक्ति हिस वास्तव में 1099 है, जो लगभग प्रथम स्तरीय सीमा के करीब है। काओ रोंग ने चश्मा पहना, जोग बाई को देखा और थोड़ा बढ़ा दिया। वह जानता था कि जोग बाई उन तीनों में सबसे मजबूत था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना मजबूत होगा। ये काफी सटीक लगता है। जोग बाई ने थोड़ा सिर हिलाया और टिप्पणी की। कुछ समय पहले उन्होंने विकासवादी पथ पर एक और कदम आगे बढ़ाया और वास्तव में पहले क्रम की सीमा के करीब पहुंच रहे थे। उन्होंने इस बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन अब काओ रोंग देख सकते हैं कि ये चश्मा स्पष्ट रूप से सरल नहीं थे। चश्मे की इस जोड़ी के साथ अवलोकन की ऊपरी सीमा क्या है? जोग बाई ने अचानक पूछा। साधारण द्वितीय क्रम के विकासकर्ता इसे देखने में सक्षम होना चाहिए, काओ रोंग ने जवाब दिया। चूंकि यह नवीनतम उत्पाद है और बाद के कार्य अभी भी विकास के अधीन है, चश्मे की इस जोड़ी में अभी भी कई कमियां हैं। दूसरा स्तर पर्याप्त है, लव जिग्वैंग भावना के साथ कहा। पूरे डोंगिंग सिटी में कोई वास्तविक दूसरा क्रम नहीं है, इसलिए चश्मे की यह जोड़ी पहले से ही बहुत व्यावहारिक है। वह है, काओ रोंग ने संतोष व्यक्त किया। चश्मे की इस जोड़ी को खरीदने के लिए उसने बहुत सारे पैसे दिए। अब जब मैं अपने दोस्तों के सामने दिखा सकता हूं, तो मैं स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हूं। इस समय लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे खुला। जोग बाई, काओ रोंग और अन्य 3 लोगों ने तुरंत बात करना बंद कर दिया। वह व्यक्ति यहां होना चाहिए। काओ रोंग को अचानक आत्मविश्वास महसूस हुआ। राष्ट्रपति लियाओ ने उनके साथ एक नियुक्ति की, शायद अभी। भाई जोग, चिंता मत करो। काओ रोंग ने एक कदम आगे बढ़ाया। जोग बाई की ओर इशारा करना नहीं भूले। जल्द ही एक युवक लिफ्ट से बाहर चला गया। क्या ये व्यक्ति राष्ट्रपति लियाओ द्वारा अनुशंसित है? लव जिग्वैंग ने इसे ध्यान से देखा। दया। लव जिग्वैंग ने थोड़ी देर के लिए इसे देखा। अचानक मुझे लगा कि कुछ गलत है। क्यों काओ रोंग ने अब तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा? नीचे के व्यक्तियों का परीक्षण और परीक्षण करना नहीं है। उसके बगल में जोग बाई भी थोड़ी उलझन में थी। उन दोनों ने काओ रोंग को अवचेतन से देखा। मैंने काओ रोंग को जगह में जमे हुए देखा। यदि आप बारीकी से देखते हैं तो आप पाएंगे कि उसके माथे से लगातार ठंडा पसीना बह रहा है। यहां तक कि उसके पैर भी थोड़े कांप रहे थे। ये काओ रोंग ने अपने चश्मे को अपने दाहिने हाथ से पकड़ रखा था, उलझन महसूस कर रहा था। यह इस समय उनकी दृष्टि में था। वे चश्मे पर प्रदर्शित सभी रक्त लाल चेतावनी संकेत हैं। बेहद खतरनाक व्यक्तियों की खोज करें। मुकाबला ताकत 2000, मुकाबला ताकत 3000, मुकाबला ताकत 5000, मुकाबला ताकत 9000। बैंग। काले फ्रेम वाले चश्मे काओ रोंग ने विस्फोट किया था। महीने का अंत, कृपया मुझे एक मासिक पास दे टिल्ड टिल्ड टिल्ड। यदि आप वोट नहीं देते हैं तो मासिक वोट समाप्त हो जाएंगे टिल्ड टिल्ड टिल्ड। अध्याय 54, मेरी लड़ाई की ताकत केवल 1000 है और उसके पास कम से कम 10,000 है। अध्याय 54, मेरी लड़ाई की ताकत केवल 1000 है और उसके पास कम से कम 10,000 है। विकासवादी संघ, 23वीं मंजिल। विकिरणित लेंस जमीन पर गिर गया। जोग बाई और लू जिगुआंग मदद नहीं कर सकते थे लेकिन अपने भाव बदल सकते थे। वे काओ रोंग के चरित्र को अच्छी तरह से जानते हैं और वह किसी भी चीज से डरता नहीं है। चूंकि अभी इस बात पर सहमति बनी थी कि वह लिन यूज पृष्ठभूमि का पता लगाएगा, इसलिए कोई रास्ता नहीं था कि वह बीच में पीछे हट सके। जब तक जोग बाई और लू जिग्वैंग एक दूसरे को देखा।
एक विकसित व्यक्ति के रूप में उसके पास एक विकसित मस्तिष्क है और वह जल्दी से अपने दिमाग में कई अनुमान लगा सकता है। कॉम्बैट पावर ग्लास ब्लैक स्टार के नवीनतम वैज्ञानिक अनुसंधान परिणाम है। हालांकि वे अभी तक सही नहीं है, लेकिन खराबी और विस्फोट की संभावना है। लेकिन अगर यह सिर्फ इतना था, काओरोंग निश्चित रूप से इतना काम नहीं होगा। यह बहुत संभव है कि काओरोंग ने विस्फोट होने से पहले अपने चश्मे से कुछ देखा। इस व्यक्ति को नाराज नहीं करना इसका सबसे अच्छा है। बिजली की चमक में जोग बाई के दिमाग में कई विचार आए और उन्होंने तुरंत अपने चेहरे पर एक तरह की मुस्कान के साथ एक कदम आगे बढ़ाया। मिस्टर लिन, हम तीनों यहाँ हैं और लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। इसके मुझे देर हो गई। लिन युआन की आंखें एक अजीब रंग के साथ चमक गईं। उसकी आंखें बिना किसी निशान को छोड़े जमीन पर बिखरे हुए लेंस पर बह गईं। अभी अभी उन्होंने अस्पष्ट रूप से पिपिंग की एक बेहोश भावना देखी। ये चश्मे के इन टुकड़ों से आना चाहिए, लेकिन झांकने की यह भावना बहुत उथली है। अधिक से अधिक वह केवल लिन युआन की ताकत का हिस्सा महसूस कर सकता है। असली ट्रम्प कार्ड के लिए ये शरीर के अंदर छिपा हुआ है। जब तक आप अपनी सारी ताकत का उपयोग नहीं करते, तब तक इसका अवलोकन करना मुश्किल है। यहाँ कृपया, राष्ट्रपति लियो ने अन्य ग्रहों से विशेष रूप से तैयार व्यंजनों को तैयार किया है, जो हमारे जैसे विकासकर्ताओं के लिए कुछ मदद है। जोंग बाई ने उत्साह के साथ कहा। लव जिग्वैंग भी मुस्कुराया। मुझे नहीं पता कि काओरोंग ने क्या देखा। लव जिग्वैंग की आंखें कभी कभी खोए हुए काओरोंग पर नजर डालती हैं। यदि लिन युआन मौजूद नहीं थे, तो वह शायद अब पूछने के लिए उत्सुक होंगे। मेज पर लिन युआन ने उसके सामने शराब का एक घूंट लिया। अच्छी शराब। लिन युआन ने प्रशंसा करने के लिए अपना मुंह खोला। स्वाभाविक रूप से उसके मुंह में अच्छी शराब न केवल शराब के स्वाद को संदर्भित करती है, इसके बजाय अच्छी शराब गले में प्रवेश करती है और धीरे धीरे शरीर में सुधार करना शुरू कर देती है। यह अनुमान है कि एक सामान्य नागरिक अच्छी शराब के इस घूंट को लेने के बाद अपने जीवन को 3 से 5 साल तक बढ़ा सकता है। यहां तक कि अगर लिन युआन का भौतिक शरीर एक निश्चित स्तर की ताकत तक पहुंच गया है, तो भी वह अपने शरीर में क्यूई और रक्त को थोड़ा उबलता हुआ महसूस कर सकता है। इस बढ़िया शराब को तियानजी वाइन कहा जाता है, लेकिन ये भाई जोग का खजाना है। यदि यह आपके लिए नहीं होता, तो श्री लिन, हमारे पास इतना अच्छा स्वाद नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। लू जीबाई मदद नहीं कर सका, लेकिन पक्ष से कहा। तियानजी वाइन पहले और दूसरे क्रम के विकास के लिए भी एक लग्जरी उत्पाद है। बाजार पर तियानजी वाइन की एक बोतल की कीमत 5 मिलियन से 10 मिलियन तक है। लिन युआन का तियानजी वाइन का ग्लास 500,000 है। दशकों के काम के लिए एक सामान्य नागरिक का वेतन सिर्फ शराब का घूंट है। बेशक तियानजी वाइन इतनी महंगी होने का कारण यह है कि यह वास्तव में स्वादिष्ट है। दूसरा कारण भौतिक शरीर के मामूली सुधार के कारण है। तियानजी वाइन के जोग बाई स्पॉट को भी उनके घर से बाहर ले जाया गया था। इवोल्यूशनरी एसोसिएशन में संग्रहीत, मैं इसे धीरे धीरे स्वाद लेना चाहता हूं। अगर मैंने यह नहीं देखा कि लिन युआन इस बार सरल नहीं थे, और काओरोंग का व्यवहार अभी अभी ये गलतफहमी पैदा कर सकता है। जोग बाई तियानजी वाइन को बाहर निकालने के लिए अनिच्छुक थे। आगे कई लोगों ने कुछ समय के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत की। लिन युआन भी शायद जोग बाई और अन्य 3 के बारे में कुछ जानते थे। विकासवादी मार्ग। जोग बाई को साइकिक वॉरलॉक विकासवादी मार्ग कहा जाता है। अपने दिमाग को नियंत्रित करें और दूर से लोगों को मारें। साइकिक वॉरलॉक का विकासवादी मार्ग मानव सभ्यता में अपेक्षाकृत व्यापक रूप से फैला हुआ विकासवादी मार्ग है। अनिवार्य रूप से ये लगातार अपने मन की शक्ति को विकसित करना है और फिर वास्तविकता को प्रभावित करना है। चौथे और 5वें स्तर पर इस विकासवादी पथ का अभ्यास करने के बाद मन की थोड़ी सी गति ज्वालामुखी विस्फोट, टेक्टोनिक प्लेटों की आवाजाही और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन सकती है। लू जिग्वैंग के लिए वह एक रक्तपात विकसित है और उसकी सभी क्षमताएं अपने स्वयं के रक्त से आती हैं। लव जिग्वैंग की रक्तरेखा गुणवत्ता दूसरे स्तर पर पहुंच गई है। ये सिर्फ इतना है कि यहां तक कि रक्तरेखा विकसित होने के लिए, जिनकी खेती की कठिनाई अन्य विकासवादियों की तुलना में कम है, पहले स्तर से दूसरे स्तर तक कदम रखना आसान नहीं है। इसके अलावा लू जिग्वैंग की रक्त सांद्रता बहुत अधिक नहीं है। 10 से अधिक वर्षों के लिए स्टेज 1 और 12 में फंस गया है। जोंग बाई, लू जिग्वैंग और अन्य के साथ संवाद करना लिन युआन के लिए बहुत उपयोगी था। कुछ लोग आमने सामने बातें कर रहे थे। लिन युआन की आंखें एक दूसरे पर बह गईं, और उनकी अविश्वसनीय समझ ने समय समय पर कुछ प्रतिक्रिया दी, जिसने लिन युआन को कुछ अंतर्दृष्टि दी। विशेष रूप से जोग बेस टेलिकिनेसिस वॉरलॉक विकास पथ।
तथाकथित टेलीकिनेसिस अनिवार्य रूप से आत्मा और आध्यात्मिक शक्ति की शक्ति है। इनमें से कुछ अंतर्दृष्टि को मार्शल आर्ट के विकास के मार्ग में जोड़ा जा सकता है। 1 घंटे के बाद लिन युआन, जोंग बाय और अन्य ने आभासी दुनिया में अपने नागरिक संख्या का आदान प्रदान किया और अलविदा कहा। 3री मंजिल कमरे में लिन युआन को देखकर जोंग बाय और अन्य यहां लौट आए। ये वास्तव में सरल नहीं है। जोंग बाय ने थोड़ी देर के लिए सोचा और सोचा, फिर कहा। उनके शब्दों में सरल नहीं स्वाभाविक रूप से लिन युआन को संदर्भित करता है। यदि यह कहा गया कि शुरुआत में वह सतर्क था क्योंकि वह लिन युआन की ताकत और काओ रोन के प्रदर्शन के बारे में निश्चित नहीं था। लिन युआन के साथ कुछ आदान प्रदान करने के बाद मेरे दिमाग में स्वाभाविक रूप से अन्य विचार थे। सब कुछ अलग रखते हुए जोंग बाय ने स्पष्ट रूप से देखा कि लिन युआन को विकासवादी पथ की प्रकृति की असामान्य समझ थी। जब एक टेलीकिनेसिस वॉरलॉक के विकास के लिए अपने रास्ते के बारे में पूछा गया, तो लिन युआन ने जो कुछ पूछा वह पहले कभी समझ में नहीं आया था, और वह उच्च स्तरीय अवॉल्वर्स पूछकर भी इसे हल करने में कामयाब रहे। लेकिन कुछ शब्दों में लिन युआन ने इसे लगभग समझा। आपको पता होना चाहिए कि लिन युआन ने जो अभ्यास किया था वह टेलीकिनेसी वॉरलॉक का विकासवादी मार्ग नहीं था। अध्ययन करने से पहले वह पहले से ही समझ गया था कि उसने इसके बारे में सीखा है, और यहां तक कि कभी कभी जोंग बाय को बहुत लाभ होता है। काओ रोंग, आपके साथ क्या गलत है? अभी क्या हुआ? लू जिग्वैंग समझौते में सिर हिलाया और उसके बगल में काओ रोंग को देखा। इस समय काओ रोंग असामान्य रूप से चुप लग रहा था। श्री लिंस ने युद्ध का सामना किया। यह सुनकर काओ रोंग को अपने चेहरे पर डर का आभास हुआ। यह वास्तव में एक लड़ाई बल है। जोंग बाय और लू जिगुआंग इसके बारे में निश्चित हैं। उन्होंने पहले अनुमान लगाया था कि काओ रोंग अपने लड़ाकू कौशल चश्मे के माध्यम से लिन युआन के युद्ध कौशल को देखकर प्रभावित हुआ था और बाद में जैसा उसने किया था वैसा ही व्यवहार किया। श्री लिन के पास कितनी लड़ाकू शक्ति है? लव जिग्वैंग ने तुरंत पूछा। मेरी लड़ाई की ताकत केवल 1000 है और श्री लिंस की ताकत कम से कम 10,000 है। काओ रोंग की आवाज कांप रही थी। नहीं, ये 10,000 से अधिक है। 10,000 लड़ाकू शक्ति का अवलोकन करने के बाद ओवरलोड के कारण लड़ाकू बिजली के चश्मे में विस्फोट हो गया। तो काओ रोंग ने महसूस किया कि लिन युआन की युद्ध शक्ति निश्चित रूप से 10,000 से अधिक थी। 10,000 से अधिक की लड़ाकू ताकत। जोंग बाय और लू जिगुआंग ने तुरंत गहरी सांस ली। ये युद्ध की शक्ति है जो केवल एक सच्चे दूसरे क्रम के अधिकारी के पास हो सकती है। एक लड़ाकू शक्ति जो अधिकांश सेकंड ऑर्डर के विकासकर्ता तक भी नहीं पहुंच सकती है। राष्ट्रपति लियाओ ने कहा कि इस बार आमंत्रित किए गए लोग हमारे जैसे ही हैं। लू जिग्वैंग खुद को बड़बड़ाया। उनके पास 1000 हैं, लिन युआन के पास 10,000 हैं। नहीं, ये 10,000 से अधिक है। इसे समान कहा जाता है। आप मुकाबला चश्मे के साथ गलत नहीं कर सकते। काओ रोंग ने उसके बगल में जोड़ा। यदि लिन युआन को देखने से पहले मुकाबला चश्मा विस्फोट करना था, चश्मे के साथ खुद भी समस्या हो सकती है। एक नए तकनीकी उत्पाद के रूप में खराबी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि मुकाबला पावर ग्लास ने लिन युआन की अनुमानित लड़ाकू बिजली की जानकारी पर कब्जा करने के बाद सीमा से अधिक होने के कारण विस्फोट हो गया। ये केवल ये दर्शाता है कि चश्मे का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा नहीं है, लेकिन कैप्चर की गई जानकारी के साथ कोई समस्या नहीं है। तुम किस बारे में सोच रहे हो? उन दोनों के बीच की चुप्पी को देखकर जोंग बाय अचानक हंस पड़ी। क्या यह अच्छी बात नहीं है क्योंकि मिस्टर लिन मजबूत हो जाता है? जोंग बाय ने बयानबाजी की। आगामी अखाड़ा प्रतियोगिता का सामना करते हुए आप जितने मजबूत होंगे, आपकी रैंकिंग उतनी ही करीब होगी। यहां तक कि अगर आप इसे अंत में शीर्ष 3000 में नहीं बनाते हैं, तो भी आप राष्ट्रपति लियाओ से व्यक्तिगत मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। ये वास्तव में एक अच्छी बात है। लव जिग्वैंग और काओ रोंग एक दूसरे पर नजर रखते थे और उनकी आंखें अचानक जल उठी। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि उनके लिए लिन युआन एक बड़ा पैर था, और अगर उन्होंने उसे गले लगाया, तो वे दर्जनों स्थानों से अखाड़ा प्रतियोगिता में अपनी रैंकिंग में सुधार करने में सक्षम हो सकते हैं। विकासवादी संघ 30वीं मंजिल। लिन युआन 23वीं मंजिल छोड़ने के बाद श्वेयू समुदाय में वापस नहीं आए। इसके बजाय वह 30वीं मंजिल पर आए और राष्ट्रपति लियाओ से मिलने की योजना बनाई। आगामी अखाड़े के मैच के लिए 3 टीम के साथियों से परिचित होने के अलावा इस बार व्यक्ति के यहां आना लिन युआन का एक और उद्देश्य है। इसके बारे में क्या ख्याल है? जोंग बाय और अन्य मुसीबत में नहीं है ना? राष्ट्रपति लियाओ ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा। वह स्वाभाविक रूप से जोंग बाय, काओ रोंग और अन्य के पात्रों को जानता है।
ये स्पष्ट है कि लिन युआन के लिए समूह में एकीकृत करना आसान नहीं होगा। ये सिर्फ इतना है कि वह इस मामले को नियंत्रित नहीं कर सकता है। एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में वो लिन युआन को शामिल होने देने की शक्ति रखते हैं, लेकिन ज़ोंग बाई और अन्य लोगों के लिए कोई आपत्ति नहीं होना असंभव है। अच्छा, तियानजी वाइन का वह बर्तन अच्छा है, लिन युआन ने लापरवाही से कहा। उन्हें इस बढ़िया शराब का अच्छा आभास था। अगर यह बहुत महंगा नहीं होता तो मैंने कुछ बक्से खरीदे होते। दया, ज़ोंग बाई कब इतनी उदार हो गई? राष्ट्रपति लियाओ हैरान दिखे। वह लंबे समय से तियानजी वाइन के पॉट को भी पसंद कर रहे हैं, लेकिन ज़ोंग बाई ने उन्हें इसे पीने के लिए कभी आमंत्रित नहीं किया। अंत में जब हम लिन युआन से मिले, हम केवल एक बार मिले और उन्होंने इसे बाहर लाया। राष्ट्रपति लियाओ, जब मैं इस बार यहाँ आया हूँ तो मेरे पास कुछ और है जो मैं आपसे मदद मांगना चाहता हूँ। लिन युआन ने सीधे झाड़ी के आसपास पिटाई के बिना पूछा। अध्याय 55, मैं शिक्षक से मिला हूँ, युआन। अध्याय 55, मेट शिक्षक युआन, कृपया बोलें। राष्ट्रपति लियास का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन उनके दिल में सुकून महसूस हुआ। उसके लिए वह जो चाहता है वह लिन युआन से है, इसलिए वह लिन युआन की मांग करने से डरता नहीं है, लेकिन उसे डर है कि लिन युआन की कोई इच्छा या मांग नहीं है। मुझे एक वर्चुअल वर्ल्ड केबिन चाहिए, लिन युआन ने कहा। वर्चुअल वर्ल्ड केबिन भौतिक शरीर को 100% अनुकरण करने के लिए पूरे शरीर को स्कैन कर सकता है और फिर आभासी दुनिया में भौतिक शरीर के साथ सिंक्रोनाइज कर सकता है। इस समय यात्रा से लौटने के बाद लिन युआन की ताकत बहुत बढ़ गई है, लेकिन आभासी दुनिया में उनका भौतिक शरीर अभी भी बना हुआ है जहां वह समय यात्रा से पहले थे। यदि ये अन्य अवॉल्वर्स थे तो वे आभासी दुनिया के केबिन के लिए कोई मांग नहीं करेंगे। आखिरकार यह उन्हें ले जाएगा जो जानता है कि उनकी ताकत में सुधार करने में कितना समय लगेगा। लेकिन लिन युआन के पास अविश्वसनीय समझ है और उनकी अपनी ताकत को हर पल सुधार कहा जा सकता है। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि हर बार जब मैं वापस यात्रा करता हूं तो गुणात्मक परिवर्तन होगा। इसलिए आभासी दुनिया में ताकत को लगातार अपडेट करने के लिए आभासी दुनिया के केबिन की आवश्यकता है। आभासी दुनिया केबिन, कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी को बाद में श्री लिन को वितरित करूंगा। यह अभी भी शुयू समुदाय में है ना? उद्धरण चिन्ह। राष्ट्रपति लियाओ इसके बारे में सोचने के बिना भी सहमत हुए। आखिरकार आभासी दुनिया के केबिन प्रतिबंधित आइटम नहीं है। जब तक वे विकासवादी होते हैं तब तक उन्हें आभासी दुनिया के केबिन का उपयोग करने के लिए एसोसिएशन में आवेदन करने का अधिकार है। लिन युआन को उपहार के रूप में देना कुछ भी नहीं है। उद्देश्य प्राप्त किया जाता है। लिन युआन ने कुछ शब्दों के लिए राष्ट्रपति लियाओ के साथ बातचीत की। वह उठकर शुयू कम्युनिटी NOWELLBEACON पर लौट आया। उस दोपहर लिन युआन ने आभासी दुनिया का केबिन प्राप्त किया। उपयोग के निर्देशों के बाद केबिन का उपयोग करके पूरे शरीर को स्कैन करें। 100% प्रजनन के बाद लिन युआन तुरंत सचेत रूप से आभासी दुनिया से जुड़ जाता है। एक निजी कमरे में लिन युआन ने अपनी पूरी ताकत के साथ मारा और भयानक शक्ति फैल गई, सीधे दूरी में एक पहाड़ी चोटी को भेदते हुए। मैं अब सहज महसूस करता हूं। लिन युआन के चेहरे पर मुस्कान थी। कैंगलन स्टार पर लिन युआन भी अपनी पूरी ताकत से हमला नहीं कर सका। आखिरकार उनकी ताकत को देखते हुए एक आकस्मिक हमले के परिणाम हजारों नागरिकों की मौत हो सकती है, लेकिन आभासी दुनिया में इस सब को नजरअंदाज किया जा सकता है। लिन युआन के वर्तमान नागरिक अधिकारों के साथ उनके व्यक्तिगत स्थान का क्षेत्र 10,000 वर्ग किलोमीटर तक पहुंचता है और वह किसी भी वातावरण का अनुकरण कर सकता है जो उसके लिए पर्याप्त है। अब मैं मार्शल आर्ट विकास पथ में चिकित्सकों की संख्या को देखता हूं। लिन युआन ने अपना व्यक्तिगत इंटरफेस खोला और मार्शल आर्ट विकास पथ के नीचे अधिक विवरण देखा। विकासवादी पथ, मार्शल आर्ट्स। शियानशन अध्याय का अभ्यास करने वाले लोगों की संख्या 2598 लोग। मास्टर ऑफ कल्टीवेशन चैप्टर में लोगों की संख्या 0। एन वास्तव में 1000 से अधिक की वृद्धि हुई। लिन युआन थोड़ा हैरान था। जब उन्होंने कुछ दिन पहले इसे देखा तो शियानशन चैप्टर का अभ्यास करने वाले नागरिकों की संख्या अभी भी 1200 से अधिक थी। हालांकि लिन युआन ने इसके बारे में सोचा और अनुमान लगाया कि यह कैंगलान इवोल्यूशन लिस्ट का प्रचार प्रभाव हो सकता है। अब मार्शल आर्ट विकास पथ विकास सूची में शीर्ष 8वें स्थान पर है और इसका प्रदर्शन निश्चित रूप से कम नहीं है। निजी संदेशों को देखें। यदि सलाह मांगने की कीमत उपयुक्त है तो मैं कुछ स्वीकार कर सकता हूं। लिन युआन ने निजी संदेशों को ब्राउज करना जारी रखा। कई लोग मार्शल आर्ट के विकास के मार्ग में रुचि रखते हैं और मार्गदर्शन के लिए संस्थापक लिन युआन से पूछने के लिए बहुत सारे पैसे देने को तैयार हैं।
इस तरह आप इस विकासवादी पथ की विशेषताओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और क्या ये वास्तव में आपके लिए उपयुक्त है। ओह, यह मेरा चौथा भौतिक शरीर है। मेरे लिए कौन सा विकासवादी मार्ग उपयुक्त है? एक विशाल हॉल में लू लान ने एक स्वर में शिकायत की और पोषण बिन से बाहर क्रॉल किया। वह लगभग 1.5 मीटर लंबा है और उसका माथा रहस्यमय रेखाओं से ढका है। मास्टर लू लान, हमारी मानव सभ्यता के कई विकासवादी रास्तों में से कोई भी सहज नौकायन नहीं है। उसके बगल में खड़े काले बागे में एक बूढ़े व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक कहा। मुझे पता है, मुझे पता है। लो लान्हे की आवाज असहाय थी। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने नए शरीर पर नजर डाली, अपने होठों को कल किया और कहा, मुझे इसे फिर से करना होगा। कुछ साल पहले लो लान्हे अलग रक्त के विकासवादी पथ में रुचि रखते थे और प्रशिक्षण के लिए कीमती तारों वाले आकाश जानवरों के रक्तसार की एक बड़ी मात्रा खरीदी। अलग रक्त विकासवादी पथ कई विशाल जानवरों के रक्त को समायोजित कर सकता है और अंत में उन्हें एक शरीर में एकीकृत कर सकता है। चरम पर अभ्यास करने के बाद यह आसानी से तारों वाले आकाश में सभी विदेशी जानवरों में बदल सकता है जो इसके संपर्क में आए हैं। यह विकासवादी मार्ग बेहद शक्तिशाली है, खासकर शुरुआती चरणों में। बेशक जोखिम है। विभिन्न क्रूर जानवरों के सार और रक्त के बीच प्रतिकर्षण है। यदि आप थोड़ा लापरवाह हैं तो आपका शरीर फट जाएगा। इस तरह से लुलान की मृत्यु हो गई। हालांकि लू लान्हे ने हर समय बादल में अपनी चेतना को सिंक्रोनाइज किया और अग्रिम में तैयारी के साथ उन्होंने एक भौतिक शरीर को फिर से बनाया जो अभी तक खेती नहीं की गई थी। शरीर में विस्फोट होने और मरने के बाद चेतना को भौतिक शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाता है, पूरी तरह से वास्तविक मृत्यु से बचा जाता है। हालांकि वह बच गया, लागत बहुत बड़ी थी। सबसे पहले अलग रक्त विकासवादी पथ का अभ्यास करते समय कई निवेश व्यर्थ थे। बेशक लो लान इस बारे में परवाह नहीं करता है। उनके पिता उच्च पद पर हैं और उनके पास बहुत पैसा है। इसका बस समय बर्बाद हुआ। जियो हे, इस बार जब विकासवादी रास्तों की सीमा का चयन करते हैं तो हम उन लोगों को खत्म कर देंगे जो बाहरी वस्तुओं और बाहरी ताकतों पर निर्भर हैं। मेरे कानों में एक कोमल महिला की आवाज आई। लो लान्हे को पता था कि यह उसकी मां उसे याद दिला रही थी। ठीक, लो लान्हे ने आह भरी। वह अपने माता पिता के विकासवादी मार्ग का अनुसरण करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए हम केवल अन्य विकासवादी रास्तों में से एक उपयुक्त चुन सकते हैं। लेकिन मैंने इसे लगातार 10 बार कोशिश की और हर बार जब मैं अभ्यास के बीच में मर गया। इस बार कोई भी चुने। लो लान्हे थोड़ा आत्मविनाशकारी था, लेकिन उसने अभी भी अपनी मां के निर्देशों का पालन किया और उन विकासवादी रास्तों को छोड़ दिया जो बाहरी ताकतों और वस्तुओं पर निर्भर थे। लो लान्हे ने लापरवाही से ब्राउज किया। अरे, इस विकासवादी पथ की क्षमता वास्तव में 6 स्तर है। लो लान्हे की आंखें अचानक रुक गईं और मार्शल आर्ट्स नामक एक विकासवादी मार्ग को देखा। वर्तमान में केवल प्रथम स्तरीय और द्वितीय स्तरीय अध्यायों की घोषणा की गई है। फिर भी क्या सैद्धांतिक क्षमता 6ठे स्तर तक पहुंच जाती है? लो लान्हे हैरान दिखे। 6ठे क्रम तक पहुंचने वाली सैद्धांतिक क्षमता के साथ एक 5वें क्रम का विकासवादी मार्ग कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार दोनों के बीच बहुत अंतर नहीं है, लेकिन चौथे क्रम के विकासवादी पथ में 6ठे क्रम तक पहुंचने की सैद्धांतिक क्षमता है। यह थोड़ा अजीब है। मार्शल आर्ट्स का विकासवादी मार्ग जो लू लान्हे ने देखा, वह केवल पहला स्तर और दूसरा स्तर था और सैद्धांतिक क्षमता 6ठे स्तर पर पहुंच गई। लो लान्हे और भी हैरान थे। पिता ने कहा कि ज्ञान की देवी दूसरों से झूठ नहीं बोलेंगी। इस विकासवादी मार्ग को देखें। लो लान्हे ने मार्शल आर्ट विकास पथ के पहले स्तर और दूसरे स्तर के दोनों अध्यायों को आसानी से खरीदा। फिर इसे ध्यान से पढ़ें। ओह, लो लान्हे भारी लग रहे थे। पढ़ नहीं सकते। इस विकासवादी पथ के संस्थापक से पूछें और उसे मुझे सही दिशा में इंगित करें। लू लान्हे ने कुछ समय के लिए सोचा और महसूस किया कि मार्शल आर्ट का विकासवादी मार्ग उनके लिए उपयुक्त था, इसलिए उन्होंने सलाह के लिए संस्थापक को भुगतान किया। सिर्फ 100 मिलियन। लो लान्हे एक राशि के साथ आया था। यदि आप उसे लू लान्हे की ओर इशारा कर सकते हैं तो कीमत कम नहीं होनी चाहिए। 100 मिलियन उसी के बारे में है। इस संस्थापकों का नाम युआन है। लो लान ने मार्शल आर्ट विकास पथ की विस्तृत जानकारी की जांच की और सीधे निजी संदेश के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं और पुरस्कारों को भेजा। श्वेयू समुदाय। लिन युआन निजी संदेश ब्राउज कर रहा है। इस समय एक नया निजी संदेश भेजा गया था। मैं लू लान्हे मार्शल आर्ट के विकास पर मार्गदर्शन प्राप्त करने की उम्मीद करता हूं और मैं इसके लिए 100 मिलियन सभ्यता के सिक्कों का भुगतान करने को तैयार हूं। कितने? लिन युआन ने इसे फिर से पढ़ा। 100 मिलियन सभ्यता के सिक्के। लिन युआन ने पलक झपकते
वह 100 मिलियन सभ्यता के सिक्कों के साथ भी आ सकता है। अन्य उन्नत इवोल्वर्स के लिए वे अभी भी यहाँ और वहाँ काटने और स्क्रैप करके इतने पैसे के साथ आ सकते हैं, परंतु इन 100 मिलियन सभ्यता के सिक्कों का उपयोग केवल 1 घंटे के लिए उनकी सलाह के लिए किया जाता है। यह थोड़ा लग्जरी है। सहमत। लिन युआन तुरंत सहमत हो गए। आप मुफ्त पैसा क्यों नहीं चाहते हैं? बस जब लिन युआन ने सहमत होना चुना, आभासी दुनिया ने एक बार फिर एक आवेदन भेजा। ल्यूलन आपको अपने व्यक्तिगत स्थान पर आमंत्रित करता है, क्या आप सहमत हैं? सहमत। लिन युआन फिर सहमत हुए। जाने से पहले सावधानी से लिन युआन ने अपनी उपस्थिति को समायोजित किया। अगले क्षण आसपास का स्थान बदल जाता है। लिन युआन एक व्यापक गोल्डन हॉल में आए। हॉल के केंद्र में सिंहासन पर बैंगनी वस्त्र पहने एक आकृति बैठी। यह आंकड़ा केवल 1.5 मीटर लंबा है, जिसके माथे पर रहस्यमय रेखाएं हैं। लिन युआन देखें। लो लानहे तुरंत नीचे चला गया। तुरंत वह लिन युआन की ओर थोड़ा झुका और कहा, मैं शिक्षक युआन से मिला हूं। अपने माता पिता की शिक्षाओं से उत्पन्न, लोलान किसी भी शिक्षक का सम्मान करता है जो विकास के लिए एक रास्ता बनाता है। 100 पुस्तक के सिक्कों के लिए पुस्तक मित्र को धन्यवाद। अगर मैं इसे याद नहीं करता तो मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? 300 पुस्तक के सिक्कों के इनाम के लिए पुस्तक मित्र ओबसेस्ड फूबूबू को धन्यवाद। अपने मासिक वोटों के लिए आप सभी का धन्यवाद। वैसे मैं मासिक टिकट मांगना चाहूंगा। यह महीना लगभग समाप्त हो गया है और यदि आप वोट नहीं देते हैं तो आपका मासिक वोट समाप्त हो जाएगा। टिल्डर टिल्डर टिल्डर।